तो आज हम बात करने वाले हैं एक हिल स्टेशन की जिसका नाम है ऋषिकेश, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और फेमस जगह है। और बात करेंगे उसके कुछ सुंदर जगहों के बारे में जहाँ पर आप घूम सकते हैं, और साथ में ये भी बताएंगे आपको कहाँ रुकना है, क्या खाना है, कितने पैसे लगेंगे, क्या बजट होगा, सब बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें। बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो ये देश की राजधानी दिल्ली से 218 किलोमीटर और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 43 किलोमीटर और हरिद्वार शिव की नगरी से 26 किलोमीटर दूर है। और ये शहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है अपने प्रसिद्ध मंदिरों के लिए। बात करते हैं ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा समय है मानसून के बाद का, जो सितंबर से अप्रैल के बीच का होता है। क्रिस्टल क्लियर वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए नवंबर से मार्च तक का समय माना गया है। मानसून के दौरान आप गंगा में राफ्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि नदी का स्तर बढ़ जाता है और राफ्टिंग के लिए असुरक्षित माना जाता है। आप नवंबर से अप्रैल के बीच में खूब मज़ा ले सकते हैं, खूब बोटिंग कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी किराया कितना होगा। तो इसका टिकट प्रति व्यक्ति 600 रुपये है, जिसमें 9 किलोमीटर की राफ्टिंग होगी और जिसका टाइम लगेगा 1 से 2 घंटे का समय लगने वाला है। इसमें कोडियाला से ऋषिकेश राफ्टिंग है। इस जगह पर जाना काफ़ी चैलेंजिंग है। बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है। यह उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 1983 से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों को 3 अभयारण्य में बांटा गया था, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 में इन तीनों को मिला दिया गया। महान स्वतंत्र सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी के नाम पर इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया। 830 वर्ग किलोमीटर में इस क्षेत्र फैला हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क अपने यहाँ पाए जाने वाले हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क में हिरन, चीते, सांभर और मोर भी देखे जाते हैं। राजाजी नेशनल पार्क में 315 प्रजाति पाई जाती हैं पक्षियों की। बात करते हैं आनंद प्रकाश योगा आश्रम ऋषिकेश। आनंद प्रकाश योगा आश्रम की स्थापना सन 2007 में ऋषिकेश में युगल चेतना पावर और उनके पति योगा शीर्ष विश्व केतु द्वारा की गई थी। आप यहाँ पर आकर योगा कर सकते हैं। इसका जो टिकट है, जो किराया है, वो 700 रुपये प्रति व्यक्ति है और जो प्रति रात है। आप यहाँ पर आकर योगा कर सकते हैं। तो इस आश्रम का जो प्रति व्यक्ति प्रति रात है वो 700 रुपये है इस आश्रम का। और आप यहाँ पर आसन, प्राणायाम, विश्राम, मंत्र ध्यान के साथ साथ जीवन शैली और योग दर्शन पर चर्चा और बल दिया जाता है। तो आप यहाँ पर आकर आनंद ले सकते हैं और योगा। बात करते हैं नीर वाटरफॉल ऋषिकेश। नीर वाटरफॉल ऋषिकेश का सबसे ऊंचा झरना है। इसे नीरगढ़ वाटरफॉल भी कहा जाता है। यहाँ हर रोज में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आते हैं और उसका लुत्फ उठाते हैं। बद्रीनाथ हाईवे से 2 किलोमीटर ऊपर है ये झरना। और इसके आसपास बहुत सारे झरने हैं, जैसे पटना झरना है और भी कई झरने हैं। तो आप यहाँ झरनों का आनंद ले सकते हैं। बात करते हैं बंजी जंपिंग हाईएस्ट ऋषिकेश। ऋषिकेश पर्यटकों में बंजी जंपिंग के लिए मशहूर है और ऋषिकेश का यह लगभग 83 मीटर ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर पर्यटक बंजी जंपिंग के अलावा कई प्रकार के थ्रिल एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं, जिसमें फ्लाइट बॉक्स और जेट स्विंग भी है। यहाँ पर राफ्टिंग 16 किलोमीटर, 22 किलोमीटर और 32 किलोमीटर की होती है। 16 किलोमीटर के लिए राफ्टिंग का चार्ज 300 से 400 रुपये तक का है। करते हैं नीलकंठ महादेव। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने यहीं पर जहर का सेवन किया था, जो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। इस वजह से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था। इसलिए भगवान शिव का नाम नीलकंठ महादेव रख दिया गया था। सदियों पुराने मंदिर अपने आकाशीय आभा और पौराणिक महत्व को संयोग रखे हुए हैं। नीलकंठ महादेव स्वर्ग आश्रम से 22 किलोमीटर दूर है और ऋषिकेश से 32 किलोमीटर बैराज के माध्यम से है और 22 किलोमीटर राम झूला के माध्यम से है। तो आप यहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं और महादेव के दर्शन कर सकते हैं।
बात करते हैं भरत मंदिर। यह एक संग्रहालय है। खुदाई के दौरान निकले अवशेष या मूर्तियों को एकत्रित कर संग्रहालय में रखा जाता है। साथ ही यह कितना पुराना है इसकी जांच पुरातत्व विभाग करता है। ऐसे अवशेष हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की शान है। ऋषिकेश के प्राचीन श्री भरत मंदिर में शहर का एकमात्र संग्रहालय बनाया गया है। बात करते हैं त्रिवेणी घाट। ऋषिकेश देवों की भूमि उत्तराखंड में ऋषिकेश एक पौराणिक धार्मिक स्थान है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट की काफी मान्यता है। त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान करने के विशेष महत्व बताए गए हैं। त्रिवेणी घाट पर गंगा स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं, यह मान्यता है। कहा जाता है कि त्रिवेणी घाट वह स्थान है जहाँ पर 3 प्रमुख नदियों का अद्भुत संगम है। ऋषिकेश में जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हुआ है, उस जगह को त्रिवेणी घाट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं राम झूला। यह पुल 2 प्रसिद्ध आश्रमों को जोड़ता है, स्वर्ग आश्रम और शिवानंद आश्रम। इस पुल से जाते समय बर्फ से ढकी चोटियां, पवित्र गंगा नदी और कई सारे मंदिर आश्रमों का आकर्षक दृश्य दिखाई देता है। ऋषिकेश में राम झूला अपने इस खास दृश्य के लिए ही जाना जाता है। यह पुल ऋषिकेश से 3 किलोमीटर पूर्व उत्तर गंगा नदी पर बना हुआ एक लोहे का पुल है। बात करते हैं लक्ष्मण झूला। कहा जाता है भगवान श्री लक्ष्मण ने सिर्फ 2 रस्सियों का उपयोग करके इस नदी को पार किया था। उनके इस वीरतापूर्वक कार्य का सम्मान करने के लिए यहाँ 284 फीट लंबा लटका हुआ रस्सियों का पुल बनाया गया है, जिसको आज लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। और यह नदी से 70 फीट ऊंचाई पर स्थित है। करीबन 100 साल पुराना यह लक्ष्मण झूला है। हालांकि अभी इसकी सपोर्टिंग तार टूटने की वजह से यहाँ की जो आवाजाही है वो बंद कर दी गई है और उसकी मरम्मत चल रही है, उस पर काम चल रहा है, तो जल्दी ही लक्ष्मण झूला दोबारा से स्टार्ट हो जाए। बात करते हैं ऋषिकेश में कहाँ ठहरें। यहाँ पर ठहरने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर ठहरने के लिए आपको कई सारे आश्रम, रिजॉर्ट, कैंपिंग जैसी सुविधाएं आपको बजट के अनुसार मिल जाती हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर स्वर्ग आश्रम, गीता भवन, परमार्थ निकेतन और मधुबन जैसी कई सारी आश्रम आपको ठहरने के लिए मिल जाएंगी, जहां पर काफी स्वच्छता के साथ शुद्ध भोजन यात्रियों को दिया जाता है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ फ्री में भी रह सकते हैं। इन आश्रम में किराए पर भी रूम उपलब्ध हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन रूमों में एसी और नॉन एसी की सुविधा उपलब्ध है। आप अपने बजट के अनुसार रूम बुक कर सकते हैं। बात करते हैं ऋषिकेश कैसे पहुंचे। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य में है और उत्तराखंड राज्य भारत के विभिन्न बड़े शहरों से सड़क और हवाई और रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। यदि आप रेल मार्ग से ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो ऋषिकेश के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार पड़ता है, जो 23 किलोमीटर दूर है। आप अपने शहर से हरिद्वार के लिए रेलवे स्टेशन बुक कर सकते हैं और वहां से ऑटो या कोई भी सवारी से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। यदि बात करें हवाई मार्ग से, तो ऋषिकेश का सबसे नजदीकी हवाई एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है, जो लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वहां से आप टैक्सी या बस के द्वारा आसानी से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं।